हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बनाने वाले हैं पोहा गुलाब जामुन। ये सही मायनों में बहुत ही स्वाद से भरा हुआ और कोई कह नहीं सकता है कि ये पोहा के गुलाब जामुन है। मुझे आज फिर से खुशी हो रही है ये यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए। ये एक कॉम्बिनेशन गुलाब जामुन है। सभी सामग्री आसानी से घर में मिल जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी सामग्री। 60 ग्राम सादा मावा यानी कि खोया, इसमें शक्कर नहीं है। जाड़ा पोहा, इसे हमने पानी में डाल के साफ कर लिया था और फुला लिया है। अब ये एकदम ड्राई सा हो गया है। आधा घंटा इसे रख दें ताकि पोहा पूरी तरह से ड्राई हो जाए। इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। शक्कर की चाशनी बनाने के लिए ज़रूरत है 2 कप शक्कर, 2.25 कप पानी, आधा टीस्पून दरदरा इलायची पाउडर, आधा टीस्पून दूध चाशनी साफ करने के लिए, इलायची के छिलके। स्टफिंग बनाने के लिए ज़रूरत है 90 ग्राम मावा यानी कि खोया, आधा टीस्पून दरदरा इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून कटा बादाम, 1 टेबलस्पून कटा काजू, 1 टेबलस्पून कटा पिस्ता, 1 टेबलस्पून कटा हुआ किशमिश, 90 ग्राम बारीक कसा हुआ पनीर, 100 ग्राम शक्कर, तेल तलने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पोहे के गुलाब जामुन। सबसे पहले एक पैन को धीमी आंच पर रख दें। अब इसमें हम मावा डाल देंगे। मावा को सुनहरी होने तक पकाना है। मावा अब हल्का सुनहरी सा हो गया है। अब इसमें इलायची पाउडर, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता मिला दें। अब शक्कर डाल के फिर से मिला लें। जब शक्कर हल्की सी पिघलने लग जाए तो आंच को बंद कर दें। शक्कर को ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो वो कैरमलाइज्ड हो जाएगी, इसलिए हमने आंच को बंद कर दिया है। अब इसे मिलाते रहें। देखिए मावा अब हल्का भूरा सा हो गया है। अब इस स्टफिंग के मिक्सचर को प्लेट पर निकाल लेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून घी डाल लेंगे और मिला लेंगे। अब हम कसा हुआ पनीर डालकर फिर से दबा दबा के मिला लेंगे। देखिए स्टफिंग का मिक्सचर अच्छे से बंध रहा है, यानी कि अभी तैयार हो गया है। अब इसे कुछ वक्त के लिए अलग रख देते हैं। अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। सॉसपैन में 2.25 कप पानी, 2 कप शक्कर डालकर आंच को मध्यम रखें और चाशनी को उबाल लेंगे। देखिए चाशनी हल्की सी पीली दिख रही है। जब चाशनी में उबाल आने लगे हम आधा टीस्पून दूध डाल देंगे। देखिए शक्कर में इम्प्योरिटीज जो है वो निकल आई है। चाशनी में जो इम्प्योरिटीज है उसे चम्मच की सहायता से हम निकाल लेंगे। अब इसमें इलायची के छिलके और दरदरा इलायची पाउडर डाल के 5 मिनट तक उबाल लें। हमें चाशनी को उतना ही उबालना है कि 2 उंगलियों के बीच में चिपके। तो देखिए चाशनी चिपकने लगी है 2 उंगलियों के बीच में। अब आंच को हम बंद कर देंगे और चाशनी को सामान्य तापमान पर आने तक का इंतजार करेंगे। अब हम पोहा का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। एक बर्तन में पोहा डाल दें। हम पोहा का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पोहा में चावल जैसा स्टार्च यानी कि मार नहीं होता, स्टिकीनेस नहीं होती है। अगर हम चावल का इस्तेमाल करेंगे तो गुलाब जामुन अंदर से स्टिकी से रह जाएंगे। अब मावा डाल दें और बेकिंग सोडा। मावा को इस तरह से पहले हम मसल लेंगे। हमें पोहा के मिक्सचर को मसल के गूंदना है ताकि पोहा का एक दाना भी दिखाई ना दे। अगर आपको लग रहा है कि आटा बन नहीं रहा है तो बहुत ही हल्का सा दूध डाल दें और गूंद लें।
पोहा का डो और स्टफिंग दोनों तैयार हो चुकी है। अब स्टफिंग के हम छोटे से बॉल बना लेंगे। देखिए हमने स्टफिंग के बॉल्स तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से हम पोहे के डो के भी हिस्से कर लेंगे। अब एक हिस्सा पोहा का लेकर इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसलते रहें ताकि आटा पोहे का चिकना बन जाए। अब इसे चपटा यानी कि फ्लैट कर देंगे। अब एक स्टफिंग का हिस्सा बीच में रख दें और बंद कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर पोहे का ऊपरी हिस्से में दरार रह गई तो ये तुरंत फट जाएगा, तो बहुत ध्यान से हमें बनाना है। अब इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबाते रहें और पोहा की ऊपरी परत को चिकना और दरदरा मुक्त कर दें। अब दोनों हाथों के बीच में इस तरह से घुमाकर एक गोल आकार दे दें। तो एक पोहा का गुलाब जामुन तैयार कर लिया है हमने। इसी तरीके से हम बाकी के पोहे के गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे पोहे के गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हो इसमें एक भी दरारें नहीं हैं। दरारों की संभावना होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। अब हम इसे तल लेंगे। तेल हमने गरम कर लिया है और आंच को हमने तेज रखना है। अब एक एक करके हम पोहे के गुलाब जामुन तल लेंगे। ये जल्दी से तल जाते हैं, इसे बहुत वक्त नहीं लगता है। हमें इसे गोल्डनिश ब्राउन यानी कि सुनहरी होने तक तल लेना है। आप चाहो तो हल्का गहरा ब्राउन भी कर सकते हो। इसे तलने में करीबन 1 मिनट से कम वक्त लगा है। तो देखिए पोहे की गुलाब जामुन कितने सुनहरी से लग रहे हैं और ये पूरे तैयार से हो चुके हैं। तो अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के भी गुलाब जामुन तल लेंगे। देखिए गरम से है अभी। अब हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। गरम पोहे के गुलाब जामुन में हम चाशनी डाल देंगे ऊपर से और आधे घंटे के लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो स्वादिष्ट पोहे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। इसे हम थोड़ा गार्निश कर देते हैं पिस्ताशियो से यानी पिस्ता से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये यूनिक सी और हट के रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे इसे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।